आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए। नंबर सिस्टम पर ये भी क्वेश्चन बेस है। इस समय हम लोग नंबर सिस्टम पर ही तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। संख्या पद्धति पर नंबर सिस्टम काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन बेस पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चनों को हम लोग देखें, हर तरह की वैरायटी देखें। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक छोटे छोटे ही वीडियो हैं। अगर आप चाहें तो मैथमेटिक्स के अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो आइए देखते हैं। तो a/3 है इक्वल टू b/4 है इक्वल टू c/4 है। तीन रेशियो हैं, ये तीन अनुपात, तीन भिन्ने हैं, आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कहा गया है a + b + c/c की वैल्यू निकालिए। अगर बहुत संक्षेप में निकालेंगे, शॉर्टकट में, तो बस सीधा सा है कि a के सामने a की वैल्यू 3 रख दीजिए, b की वैल्यू 4 रख दीजिए और c की वैल्यू कितना रख देंगे, 7 रख देंगे। यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कितना आ जाएगा, a के प्लेस पर 3 और b के प्लेस पर 4 और c के प्लेस पर कितना, 7। तो यहाँ पे रख दीजिए तो हम लोग वैल्यू बड़े आसानी से प्राप्त कर लेंगे। कितना आ जाएगा, a 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अपॉन c की वैल्यू नीचे कितना रखना है, 7 रखना है। तो ये आ गया 7 4 11 3 14 14 आ जाएगा। 5 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर इसका 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है। बट इसको हम लोग जो जनरल तरीके से करते हैं वो क्या है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपका रॉन्ग तब हो सकता है जब समस्या ये आ जाए कि कभी कभी यहाँ क्या दे देंगे, ऊपर मान लीजिए ऐसे दे सकते हैं 2a/3 दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दे देंगे कितना, 5b/4, और यहाँ दे सकते हैं आपको c के, यहाँ पे दे सकते हैं मान लीजिए 3c/ ऐसे करके दे सकते हैं, 7 हो जाए, या यहाँ पे मान लीजिए 2/5 दे सकते, इस टाइप के क्वेश्चन दे देंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी। इसका मतलब ये है कि जनरल मेथड, हाँ, तो इसमें ये काम कर सकते हैं कि जो a के बगल जो वैल्यू है इसको यहाँ बटे में ले आएंगे, तो ये हो जाए कितना, 3/2। ठीक है। और ये जो 5 है ये इसके यहाँ नीचे चला आएगा तो 5/4 हो जाएगा। उस कंडीशन में -2 है जैसे ये, तो -2 इसके बटे में आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग, अगर हम ये इस तरह से कर लेंगे तो फिर हम वही काम करेंगे जो अभी जस्ट ऊपर किया है। a की वैल्यू अब हम इतना रखेंगे, b की वैल्यू ये 5 यहाँ नीचे आ जाएगा और यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी। तो हम a की वैल्यू इतना, b की वैल्यू इतना, c की वैल्यू हम रखेंगे, तब आंसर आएगा। यहाँ पे a के बगल, b के बगल, c के बगल में कोई वैल्यू नहीं है तो हम डायरेक्ट a की जगह पे 3, b की जगह पे 4, c की जगह पे 7 रख के ये आंसर हम लोग गेट कर लेंगे। और जो जनरल तरीका होता है, जो लगाने का सही तरीका होता है, वो कैसे होगा कि ये रेशियो दरअसल क्या है, बराबर है। 3 रेशियो बराबर हैं, 3 चीज़ें बराबर हैं, 3 चीज़ें क्या है, बराबर हैं आपस में। तो हम इन तीनों चीज़ों को कुछ ना कुछ मान लेंगे, वो सबके लिए बराबर होगा। तो मान लेंगे यहाँ पे क्या है कि ये k के बराबर है, या आप स्मॉल x y z कुछ भी मान सकते हो। तो हमारे पास जो यहाँ पे a/3 है इसको हम लोग क्या मानते हैं, k मान लेते हैं। और b/4 भी, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये भी k हो जाएगा। और c/7 इन दोनों के बराबर है, यानी इन दोनों के बराबर, तो c/ आपका 7 लेते हैं, ये भी k हो जाएगा। यानी सबको, जितनी भी वैल्यू हमारे पास आई है, a/3 और b/ कितना है 4 और c/ कितना है 7, इन सबको मैंने, क्योंकि सब इक्वल हैं एक दूसरे के, इसलिए हमने एक सबको एक बराबर कर दिया। सब इक्वल हैं तो किसी एक के बराबर कर दिया, तो k के बराबर कर दिया। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमको a मिल जाएगा कितना, 3k, और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू 4k, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, c की वैल्यु 7k। अब हम a, b और c को यहाँ रखेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, a + b + c/c। तो a के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3k, प्लस b के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4k, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7k, और डिवाइड करिए c के प्लेस पर 7k फिर से रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 14 के ऊपर 14k, और यहाँ 7k, k से k रेशियो में ख़त्म हो जाएगा। अब 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। ये आपका क्या है, जनरल मेथड है, ये आपका है जनरल मेथड। इसमें लगता है कि थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे चीज़ों को समझने के, तो बहुत देर इसमें भी नहीं लगनी है, बस समझना है सिस्टम को।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ही मैंने बताया कि अगर आपको कभी भी इस तरह से भी आ जाए, यहाँ पे लिखा रहे कितना 2a/3 इक्वल टू 5b/7 या इक्वल टू यहाँ पे 3c/2 ऐसा लिखा हो, तब भी हम लोग जो है a + b + c/2 बाई यहाँ पे b हो चाहे c हो चाहे a हो, तब भी हम मान निकालें। मान लीजिए b की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसको देखिए एक बार। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी एक तरह से क्वेश्चन ही है। तो अगर हम ये गिवन हो, अगर ये हमारे पास दिया हो, तो हमको इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केस में करेंगे क्या, ऐसे केस में करना क्या है कि चाहे तो जनरल वैल्यू जनरल तरीके से लगाएं, चाहे शॉर्टकट अगर आपको लगाना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो a के बगल में 2 बैठा हुआ है ना, इसको 3 के नीचे भेजो। तो हमारे पास a/, कितना हो जाएगा, a/3 के नीचे 2, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और b के बगल में जो 5 बैठा हुआ है, ये 7 के नीचे आ जाएगा, तो 7/5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर के इसके बाद जब हम लोग c लेंगे, तो c के बगल में जो भी नंबर है, अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वही रहेगा। बट अगर कोई भी नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, तो नीचे डिवाइड में आना तय है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब हम रख सकते हैं a की जगह पर इतना, b की जगह पर इतना, c की जगह पर इतना। तो फिर हम a + b + c/b की वैल्यू को हम लोग निकाल पाएंगे। a की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, हमको पता है 3/2 रखेंगे, b के प्लेस पर 7/5 रखेंगे, c के प्लेस पर 2/3 रखेंगे, और अपॉन b के प्लेस पर फिर से हम लोग 7/5 रखेंगे। अब इसको सिंपल कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो, सबका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा, 5 × 15 × 2 = 30, 30 एलसीएम आ जाएगा इसका। हर का एलसीएम ले लीजिए, तो 5 × 15 = 2 = 30। अब 2 से 30 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, 15 × 3 = 45 हो जाएगा, प्लस 5 × 6 = 30, 6 × 7 = 42 हो गया, प्लस 3 × 30, 10 × 2 = 20 हो गया। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। और सुनिए, नीचे भी तो कुछ है, अभी तो हमने ऊपर वाली फ्रैक्शन को सॉल्व किया, अब नीचे में डिनोमिनेटर में क्या है, 7/5 बैठा हुआ है, राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में करना क्या है, आप इन सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ से कितना आएगा, देखिए 42, 45, 20, ये सारा का सारा ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर हमारे पास क्या मिलेगा, 45 कितना हो जाएगा, 2 5 7 40 40 80 20 100 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107/30, ठीक। और ये जो बटे में है, ये क्वांटिटी है जो नीचे 7/5, ये ऊपर आएगी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 5 ऊपर 7 नीचे, ठीक है। अब इसको अगर चाहे तो 5 से कट कर दें, तो 5 × 30 हो जाएगा, ठीक। अब ये कटना है नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 107 बटे कितना आ जाएगा डिवाइड में 6 × 7 = 42, 42 आ जाएगा। तो 107/42 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।